हेलो बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज मैं आपके समक्ष जो आपका विद्युत रसायन चल रहा है उसका चौथा कालांश लेके आया हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कालांश है बच्चों। आज मैं आपके समक्ष इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। इस टॉपिक से एक प्रश्न हमेशा सभी परीक्षाओं में आता है बेटा। मैं क्या कह रहा हूं, कम से कम एक प्रश्न निश्चित आना है आपका, या तो आप मान ही लीजिए। क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा बड़ा है बेटा, तो हो सकता है यह 2 कालांशों में हो, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। जब आप दोनों कालांश पढ़ के निकलेंगे बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। एक क्लीन पिक्चर आपके सामने बनेगी। उस पिक्चर से आप सारे प्रश्न हल कर पाएंगे। इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन्हें हम आसानी से चुटकियों में हल कर लेंगे बच्चों, है ना। टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी। चलिए, इससे पहले हम बैक में जाते हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा है बच्चों? हमने इससे पहले डेनियल सेल पढ़ा था। डेनियल सेल में हमने क्या किया था, ZnCu का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 ज्ञात किया था बच्चों, जो कि 1.1 वोल्ट आया था। 1.1 वोल्ट इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने काउंट किया था बेटा, ठीक है ना, ये हमें याद है। यह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा Zn और Cu का मिलाके था। Zn और Cu मिलके इतना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख रहे थे, तो हमें इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं मिल रहा था। हमारी इस समस्या के समाधान के लिए IUPAC ने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड दिया, जो कि SHEC स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड से सारे इलेक्ट्रोडों को कनेक्ट किया गया, हाफ सेल को कनेक्ट किया गया। इनके कनेक्शन के बाद इनमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के आधार पर एनोड और कैथोड को चयन करते हुए सभी हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल लिए गए, अर्थात सभी इलेक्ट्रोडों के SRP ज्ञात किए गए। क्या ज्ञात किए गए? SRP ज्ञात किए गए। सभी इलेक्ट्रोडों के SRP ज्ञात किए गए। उन SRP को माइनस से चालू करते हुए 0 होते हुए प्लस तक के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। क्या किया? IUPAC ने रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सहारा लेते हुए बहुत सी मेटलों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात किए। उन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस से चालू करके 0 होते हुए प्लस के ऑर्डर में अरेंजमेंट कर दिया। इस अरेंजमेंट से जो भी सीरीज प्राप्त होती है, या जो भी तालिका प्राप्त होती है, या जो भी श्रेणी प्राप्त होती है, वह श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। बात समझ में आ रही ना? क्या? मानक रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के पश्चात प्राप्त सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। सबसे बड़ा प्रश्न यह था बच्चों, यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत व्यापक थी बेटा। कम से कम 25 और 30 एलिमेंट इसमें एक साथ आ रहे थे। हमें सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें ऑर्डर में याद करना था, उन्हें क्रमशः याद करना था। किसी का भी स्थान यदि हम बदल देंगे तो गुणों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा और हमारे बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। सबसे ज्यादा समस्या थी उन्हें ऑर्डर में याद करना, निश्चित क्रम में याद करना। आपकी इस जटिल समस्या के समाधान के लिए बच्चों मैं बहुत सामान्य ट्रिक लाया हूं, जो कि आपके दैनिक जीवन की है। इसमें जो भी शब्दावली आएगी वो आपके दैनिक जीवन में प्रयुक्त होती है। उस शब्दावली के साथ आइए हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने की ट्रिक लिखते हैं। एक व्यक्ति थे ली। कौन थे बच्चों? थीम क्या है? एक व्यक्ति थे ली। उनके बाबा, नाना और काका खाना खाने बैठे। क्या करूं बच्चों? एक व्यक्ति थे ली, उनके बाबा, नाना और काका खाना खाने बैठे। उस खाने में उन्हें मिर्ची ज्यादा लगी। क्या ज्यादा लगी? उसे मिर्ची ज्यादा लगी। तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है, ये करो आप, ये जो आलू की सब्जी है इसमें पानी डाल दो।
पानी डाल दो। लेकिन ली ने कहा भाई ऐसा थोड़ी होता है कि हम पानी डाल दे आलू की सब्जी में। उन्होंने कहा ऐसा करो कि भाई जाओ अंदर और जाकर कर्ड लेके आओ, फ्रेश कर्ड, जाकर फ्रेश कर्ड लेके आओ और नींबू लेके आओ। क्या लेके आओ? फ्रेश कर्ड लेके आओ, साथ में नींबू लेके आओ और दोनों परोसो। क्या करो मैं, थीम क्या है बेटा? ली एक व्यक्ति थे, उनके बाबा नाना काका खाना खाने बैठे, आलू में उन्हें मिर्ची लग रही थी, उन्होंने कहा इस आलू में पानी डाल दो। लेकिन ली ने कहा भाई ऐसा थोड़ी होगा हम आपको पानी डाल के आलू खिला देंगे। उन्होंने कहा भाई जाकर ऐसा करो, फ्रेश कर्ड लाओ। क्या कह रहा हो? फ्रेश कर्ड लाओ, नींबू लाओ साथ में और उनको परोसो। चलिए बच्चों ट्रिक लिखते हैं। ली के, क्या लिखें बच्चों? ली के बाबा नाना काका मांगे आलू में पानी। क्या मांग रहे थे बेटा? वो आलू में मिर्ची लग रही थी तो वह आलू में मिलाने के लिए पानी मांग रहे थे। तो ली ने मना किया। ली ने क्या कहा? जाकर फ्रेश, क्या लाना है बच्चों? कर्ड। क्या लिखा है? जाकर फ्रेश कर्ड, नींबू संग परोसो। जाकर फ्रेश कर्ड, नींबू संग परोसो। बेटा याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखते हैं। कर्ड को और लिख लो, इसमें को और आ जाता है तो काम हो जाएगा बेटा, है ना? कर्ड को नींबू संग परोसो। देखिए ली यानी कि लिथियम और के का पोटेशियम, बाबा बेरियम, नाना सोडियम, काका कैल्शियम, मांगे मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, में मैग्नीशियम और पानी की जगह पानी। अच्छा, जाकर जिंक, क्रोमियम, फ्रेश को आयरन लिखेंगे, कर्ड को सीडी लिखेंगे और कोबाल्ट, नींबू एनआई, संग एसएन और परोसो को पीडी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पीडी। नोट करना बच्चों इसके। इसको नोट कर लेना आप। अच्छा, अब दूसरी ट्रिक आती है। यहां तक के बाद हाइड्रोजन आ जाता है बच्चों। क्या आ जाता है? हाइड्रोजन आ जाता है। इसके बाद क्या जाता है? हाइड्रोजन आता है। चलिए इसके नीचे वाले एलिमेंट्स की, ये तो ऊपर वाली ट्रिक तो हो ही गई है, इसके नीचे वाले एलिमेंट की ट्रिक क्या है? एक आंटी थी, उन आंटी को दो बच्चे, इनका नाम ऑक्सीजन और मरकरी था। क्या था बच्चों? दो बच्चे थे जिनका नाम ऑक्सीजन और मरकरी था। वह आंटी को बहुत परेशान करते थे। एक आंटी को बहुत परेशान करते थे। आंटी ने ऑक्सीजन को पकड़ा और पीटा। इसके अलावा मरकरी को उन्होंने गाली दी। क्या कह रहा हूं मैं? ऑक्सीजन को तो पकड़ के पीट दिया और मरकरी को गाली दी। ठीक है ना? क्या होगा भाई? फिर से कल आंटी ने ऑक्सीजन को बार बार पीटा। क्या लिखना है बच्चों? फिर से कल आंटी ने ऑक्सीजन को बार बार पीटा। आगे कहा मरकरी इडियट कुत्ता है। गाली दे दी उन्होंने मरकरी को। क्या दे दी? गाली दे दी मरकरी को। फिर का मतलब फ्लोरीन से सीरियम आएगा। सीरियम नहीं बोलते बेटा, सिलीनियम बोलते हैं ना। कल क्लोरीन
आंटी का Au गोल्ड, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, ब्रोमीन, पीटा का प्लेटिनम, आगे का सिल्वर, मरकरी, इडियट का आयोडीन और Cu और H2 आ गया। यहां से चालू करना है। चलिए हमें एलिमेंट बच्चों मिल गए। अब हम क्रमशः एलिमेंट को अरेंज करना सीख गए थे, यहां से चालू करेंगे। एलिमेंट क्या होगा बच्चों, इस ऑर्डर में लिख दिया था, यहाँ पे जगह है हमारे पास, हम क्रमशः लिख रहे हैं, यहीं को देखते हुए लिखेंगे। क्या लिखा था, ली के, क्या लिखा था, ली के बाबा नाना काका मांगे पानी, है ना, आलू में पानी था, अच्छा, मांगे आलू में पानी, आलू में पानी, जाकर, जाकर फ्रेश कर्ड, क्या, जाकर फ्रेश कर्ड को नींबू संग परोसो। ये हो गया था पहला। अब इसको इस पीछे से चालू करना है बच्चों। क्या लिखा है, यहां से हम उल्टा चलेंगे, यहां से लिख लें बेटा, उल्टा चलेंगे तो इतने में हो जाएगा ना। फिर से कल, कल आंटी ने ऑक्सीजन को बार बार पीटा, बार बार पीटा, आगे आगे कहा मरकरी इडियट कुत्ता है। ये बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गई है। इस सीरीज को पहले तो हमने याद करना सीख लिया है बेटा, है ना। अब हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस प्रकार याद करना। क्या है बच्चों, ली के बाबा नाना काका मांगे आलू में पानी, जाकर फ्रेश कर्ड को नींबू संग परोसो। इसमें क्या है, फिर से कल आंटी ने ऑक्सीजन को बार बार पीटा, आगे से क्या लिखा है, बार बार पीटा, आगे कहा मरकरी इडियट कुत्ता है। आपको याद हो रहा है ना बच्चों, इस ट्रिक को आप याद कर लेना है, नोट कर लेना है। अगर इसके आगे बच्चों में विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाने के बाद आपको समझाऊंगा, आपका समय बच जाएगा ना बच्चों। इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटाने के बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाऊंगा। ये कुछ तत्वों की विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखते हैं बेटा, सभी तत्व नहीं लिए हमने, उसमें से कुछ तत्व ले लिए हैं। क्या है बच्चों, ये हमने ले लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और फ्लोरीन ले लिया बेटा अभी हमने। इनकी विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होगी, पहले ये ना हमने इसको हाफ सेल लिख दिए, इनको हाफ सेल में ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। फिर इनकी लिख रहा है इलेक्ट्रोड रिएक्शन, क्या लिख रहा है इनकी बेटा, रिएक्शन। इसकी रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि आईयूपीएसी ने हमें कह रखा था कि सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन के रूप में व्यक्त करना है, इसलिए सबकी रिएक्शन रिडक्शन लिखेंगे। क्या हो जाएगी, Li पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Li बनाएगा, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बनाएगा, और K पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके K बनाएगा, Mg डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg बनाएगा, और Al3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al बनाएगा, Zn डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn बनाएगा। इसके अलावा H पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाफ H2 बनाएगा, Cu डाई पॉजिटिव भी 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, Cu बनाएगा, Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag, और Au3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Au, और 1/2 F2 में 1 इलेक्ट्रॉन गेन कराया तो F नेगेटिव बन जाएगा। आईयूपीएसी ने यह इनकी रिएक्शन दे दी बच्चों। इनका एसआरपी निकाला, क्या निकाला, एसआरपी निकाला, ई नॉट निकाला, स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली। कहां से निकाली बच्चों? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके इनका एसआरपी निकाला। इसका एसआरपी बच्चों माइनस वोल्ट में निकलना है। ये किस में निकलना है? वोल्ट में निकलना है। माइनस 3.02 वोल्ट आया। किसका? लिथियम का एसआरपी माइनस 3.02 वोल्ट आया। सोडियम का माइनस 2.93, पोटेशियम का माइनस 2.87 अप्रोक्स था शायद, 7 था शायद, 2.7 था, है ना? थोड़ा आप याद कर लेना, एकदम एक्यूरेट याद नहीं होता है ना। मैग्नीशियम का माइनस 1.66, एल्यूमिनियम का देखा, एक मिनट बेटा देखना, इसका 3.02, 2 ये, इसका 2.71, इसका मैग्नीशियम का शायद 2 के आसपास था, 2.3 था। कितना था बच्चों? इसका था 1.66। वैल्यू थोड़ी वेरी भी कर सकती है बेटा, मुझे एग्जैक्ट हो सकता है याद ना हो, आप देख लेना। जिंक का माइनस 0.76, ये तो हम कैलकुलेट कर ही रहे थे बेटा, बहुत सी गणनाओं में हमने किया है इसको। तो हाइड्रोजन का 0.00 और कॉपर का हमने ये भी किया है प्लस में 0.34, ये भी हमने कॉपर का गणनाओं में लिखा हुआ है ना, कॉपर का तो लिखा हुआ था। सिल्वर का भी हमने गणनाएं की है बेटा, 0.80 की सिल्वर की भी हमने गणनाएं की हैं, और इसका प्लस में 1.42, और इसका सबसे ज्यादा 2.37, हाईएस्ट 3 नहीं होता बच्चों, 8 होता है शायद, है ना? 2.87 हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इसका होता है। ये क्या है? हाईएस्ट नेगेटिव, हाईएस्ट नेगेटिव, और यह हाईएस्ट पॉजिटिव। इससे हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है? इस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बच्चे, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इस बात को थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा, क्या कह रहा हूं मैं? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा, उसे यदि हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ें, किसके साथ जोड़ें बच्चों? उसे अगर H2 के साथ जोड़ें तो वह एनोड बनाएगा। क्या बनाएगा? जिसका एसआरपी निगेटिव होगा, यदि उसको H2 के साथ कनेक्ट करके सेल बनाएंगे तो वह सेल में ये नेगेटिव वाले सारे एनोड का काम करेंगे और इन पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। क्या होगी? इनकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है ना? अर्थात अगला, यदि एसआरपी पॉजिटिव है, क्या है बच्चों? यदि एसआरपी पॉजिटिव है और उनको हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे तो वह कैथोड का काम करेगा। अर्थात अब हाइड्रोजन एनोड का काम करेगा। कौन एनोड का काम करेगा बेटा? हाइड्रोजन एनोड का काम करेगा, और यह रिडक्शन रिएक्शन देंगे। पहली बात, इसका पहला फीचर्स हो गया। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पहला फीचर्स क्या हो गया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जब उनको कनेक्ट करेंगे और एसआरपी देखेंगे, किससे देखेंगे? एसएचई से एसआरपी ज्ञात करेंगे। निगेटिव वैल्यू अगर आती है वह एनोड का काम करेगा, पॉजिटिव वैल्यू आती है वह कैथोड का काम करेगा। पहली। दूसरी बात, यहां टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पावर है, किसकी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पावर है, वह इंक्रीज, टॉप से बॉटम जाना है ना बच्चों? हाँ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पावर इंक्रीज होती जाएगी। अर्थात सबसे शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? फ्लोरीन करेगा। कौन करेगा बच्चों? फ्लोरीन करके फ्लोराइड आयन बनाएगा। अर्थात जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण लगातार बढ़ेगा। अर्थात सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? फ्लोरीन करेगा। सबसे देर में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? वो करेगा। दूसरी बात, हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का गुण, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का गुण क्रमशः घटेगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देने का गुण क्रमशः क्या होगा? कम होता जाएगा। अर्थात सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? यह देगा, लिथियम देगा। कौन देगा? लिथियम देगा। और इलेक्ट्रॉन देने का गुण बच्चों होता है, इसी गुण को हम कहते हैं धन विद्युतीय गुण। धन विद्युतीय गुण, धन विद्युतीय गुण।
क्या होगा, क्रमशः कम होता जाएगा। अर्थात सर्वाधिक धन विद्युतीय कौन होगा बेटा, लिथियम होगा। सबसे ज्यादा धन विद्युतीय लिथियम होगा और सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय फ्लोरीन होगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उनमें सर्वाधिक धन विद्युतीय गुण लिथियम में और सर्वाधिक ऋण विद्युतीय गुण फ्लोरीन में होगा। चलिए ठीक है ना। अगला आता है तीसरा, ये इसके हम फीचर्स देख रहे हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो हम देख रहे हैं। अगला आता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, धातुओं की क्रियाशीलता। क्रियाशीलता अर्थात जब भी श्रेणी में टॉप से बॉटम आएंगे, टॉप से बॉटम आएंगे, धातु की अगर हम बात करें, धातु की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, धातु की बात कर रहे हैं, तो ये क्रियाशीलता है यह कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, इनकी क्रियाशीलता कम होती जाएगी। किसकी, धातुओं की क्रियाशीलताएं ऊपर से नीचे आने पर कम होती जाएंगी। क्वेश्चन आता है 5 धातुएं दी हैं ए बी सी डी, तो उसमें से पहचानना है कि किसकी क्रियाशीलता कम है, जो नीचे आती है। नीचे आना हम कैसे पहचानेंगे, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वह उतना ऊपर होगा। देखिए क्वेश्चन आता है, यदि इस साइड करके लिखते हैं, ए बी सी डी 4 धातुओं के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं -2.5, -1.2, -0.97 और +3.4। ये इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं। इनकी क्रियाशीलता बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। क्या लिखिए बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्रियाशीलता घटती है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को उल्टा लिख दो, प्लस से माइनस कर लिख दो। सबसे पहले ये लिख दें हम +3.4, उसके बाद ये आएगा -0.97, उसके बाद ये आएगा -1.2 और उसके बाद -2.5। यानी ये हो गया कौन सा, डी, फिर इसके बाद सी, फिर बी, फिर ए। बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में लिखना है, तो बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में लिख दिया हमने। सर्वाधिक क्रियाशील कौन होगा, ए। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होगा वह धात्विक तत्व सर्वाधिक क्रियाशील होगा, अर्थात जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वह क्रियाशील होगा। ये भी कह सकते हैं ना बेटा। तो ये बातें आपको समझ में आ रही ना बेटा, इसके फीचर्स। बेटा इसके बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, मैं संक्षेप में क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, अगले कालांश में क्वेश्चन बताएंगे। पहला क्वेश्चन बनता है क्रियाशीलता इकाई, कि कौन धातु अधिक क्रियाशील होगी, वह धातु अधिक क्रियाशील होगी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा माइनस होगा या जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगी। दूसरी बात, ऊपर वाली धातु चूंकि अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह नीचे वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देगी। ये मैं पढ़ूंगा, हम लोग पढ़ेंगे ये अगले कालांश में, सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरी बात, जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। क्या कह रहा हूं मैं, वह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है धातु और धात्विक या दो धातुओं या दो आयनों के बीच में, वह तभी होगी जब उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसके अलावा धात्विक ऑक्साइड की क्रियाशीलता भी देखेंगे हम। उपरोक्त सभी बातों की चर्चा बच्चों अगले कालांश में करेंगे। अगला कालांश बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बेटा, इसमें बहुत सी जानकारियां आपको मिलने वाली है जिनसे आप परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य कर लेंगे बेटा। कम से कम एक प्रश्न आपका आएगा निश्चित। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इस टॉपिक को नोट कर लीजिए बेटा। अगले कालांश में विद्युत रासायनिक श्रेणी संबंधित बहुत से क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए बेटा।